हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है एक और नया दिन, मैरिज का थर्ड डे है। रात में मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग पहुंचे थे 11:30 बजे और बारात जो है वो 3:30 बजे के करीब रात में पहुंची थी। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे हम सो गए थे और बारात वाले भी जब आए सब लोग सो गए। और ये देखिए दादी, हस्बैंड और एक और है बुआ जी, ये सुबह टहल रहे हैं क्योंकि आपको पता है दादी मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक पे जाती हैं। तो बस दादी अपना घूमकर आ चुकी हैं और सामने की तरफ देखिए पहाड़ियाँ और सीढ़ीनुमा खेत और हरे भरे, मतलब बहुत अच्छा व्यू है बुआ के घर से। और बस यहाँ पर वही सब चल रहा है। और यहाँ पर किचन में आ गए हैं, चाय बन रही है यहाँ पर क्योंकि सब लोग चाय का वेट कर रहे हैं सुबह सुबह। और यहाँ बताऊँगी मैं आपको लिंक के बारे में, जो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो है मेरा लिंक। तो आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा इनकेस अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं और अफोर्डेबल प्राइस पर कुछ ढूंढ रहे हैं, किचन, होम डेकोर, फैशन, ब्यूटी, किसी से भी रिलेटेड, तो लिंक को ज़रूर चेक कीजिएगा। वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक। तो यहाँ पर ये सारे जो हैं दुल्हन के बाराती हैं और यहाँ पर सब लोग सो गए थे, अभी उठ चुके हैं। तो बुआ जी सबको चाय दे रहे हैं और दूल्हा दुल्हन तैयार होकर आ चुके हैं। यहाँ पर अब होगी पूजा। तो वैसे तो शादी जो है वो 2 दिन में ही निपट जाती है, बट इसकी धाम जो है वो थर्ड डे को रखनी पड़ी क्योंकि दुल्हन का घर जो है वो बहुत ज़्यादा दूर था। तो आपको पता है रात में लेट पहुँचे और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो इस वजह से इन्होंने डिसीज़न लिया कि थर्ड डे धाम रखी जाएगी, सब लोग फ्रेश भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूजा चल रही है, हवन होगा और उसके बाद मामा मामी जो हैं वो दूल्हे को दुल्हन को दान देंगे, मतलब शगुन देंगे, दान टीका हमारे यहाँ कहते हैं। और उसके बाद सब लोग देंगे, जो भी आए हैं गिफ्ट देते हैं, दान टीका देते हैं। तो किसी ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि आप जो है ये पेड़ों की टहनियाँ लेकर क्यों जा रहे हैं, इसका क्या काम है। तो देखिए इन्हें केउल्टी कहते हैं हमारी भाषा में और मामा इसे लेकर आते हैं और जहाँ पर पूजा होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पूजा हो रही है, वहाँ पर ये लगाई जाती हैं। इन्हें शुभ मानते हैं और दुल्हन के मंडप में भी ये लगाई जाती हैं, दुल्हन के मामा लेकर आते हैं। तो जब पूरी शादी हो जाती है तो इनको नाचते गाते इनकी विदाई की जाती है, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हवन जो है वो हो चुका है और उसके बाद पूजा वगैरह पूरा मतलब संपन्न हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर मम्मी पापा दादी जो हैं वो दान टीका दे रहे हैं, जो भी मतलब उन्होंने देना होता है, शगन देते हैं जो, वो सब दे रहे हैं। उसके बाद दूल्हे की बहन ने दे दिया है और ये दूल्हे की बहन की क्यूट सी बेटी है, छोटी सी। और सब लोग यहाँ पर पिक्स वगैरह ले रहे हैं। दादी जी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा खुश हैं। तो उसके बाद बारी आती है मेरी, तो मैं यहाँ पर अब गिफ्ट दूंगी। और आप लोग सोच रहे होंगे सिस्टर कहाँ है, तो सिस्टर आज सुबह ही चली गई है। वो 4:30 बजे निकल गए थे शिमला के लिए क्योंकि उसके हस्बैंड की जो है ड्यूटी है, तो उस वजह से फिर उन्हें पहुंचना था 10 बजे के लिए, तो वो लोग जल्दी ही निकल गए थे। उन लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया और वो फिर वैसे ही चले गए। और मैं यहाँ पर उसका गिफ्ट भी दे दूँगी, अपना गिफ्ट भी दे दूँगी। तो बस मैं यहाँ बैठ रही थी और साथ में लिखाना भी पड़ता है, जो लिख रहे होते हैं वो लिखते रहते हैं, आपसे पूछते रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने टीका कर दिया है और इसको भी दे दूँगी और इसकी दुल्हनिया को भी मैं दे दूँगी। तो दुल्हनिया जो है आपने देख ही ली है थोड़ी बहुत, और थोड़ा मैं आपको आगे दिखा दूँगी बिना घूंघट के। तो बस हम लोग तो सुबह जाने वाले थे बट बुआ ने छोड़ा नहीं, मामा जी ने भी नहीं छोड़ा, फिर मम्मी पापा ने भी ये कहा कि चलो रहने दो, जब अब आए हो तो थोड़ा सा टाइम और सही, सब लोग इकट्ठे निकल जाएंगे। तो हम लोग को मतलब शॉप का लग रहा था, शॉप खोलनी थी, तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तो शादी भी इसकी एक ही बार होनी है, बार बार नहीं होगी। तो फिर हम लोग रुक गए थे। तो बस यहाँ पर दान टीका जो है वो मैंने दे दिया है, अब इसी तरीके से सब लोग दे देंगे। तो जो दान टीका दे देते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं धाम भी तैयार है, तो सब लोग आते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं और
फिर अपने चले जाते हैं। तो हम लोग भी यहाँ खड़े हो गए थे, तो यहाँ पर अभी मतलब फुल थे, जगह नहीं थी। तो मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कई तरीक़ों से मतलब धाम बनाई जाती है। मंडियाली धाम अलग होती है और कुल्लू की अलग होती है और हमारी अलग होती है, मतलब सभी का थोड़ा बहुत अलग अलग रहता है। और ये देखिए ये है घर बुआ जी का, बैक साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। और सामने की तरफ देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और धूप जो है वो बहुत तेज़ लगती है यहाँ पर, और खाना खाते हुए बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी। तो बस हमारा नंबर भी आ चुका है, अब हम खाना खाएंगे। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि खाना खाने का मज़ा ही नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी गर्मी हो जाती है, जब सर्दी होती है तो ऐसी धूप बहुत अच्छी लगती है, बट आजकल उतनी सर्दी नहीं है। तो खाना खा के हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, देखिए दूल्हे का सेहरा जो है अब उतार दिया जाता है। तो ये भी सबके अलग अलग रिवाज रहते हैं। हमारे यहाँ अंदर ही निकाल देते हैं, इनके यहाँ बाहर सेहरा जो है वो साइड में बांधते हैं फोल्ड करके, और उसकी जो कलगी रहती है सेहरे की वो सबको बांट देते हैं। बुआ और बहनों में बांट दी जाती है, जैसे शायद 7, 11, 13 इस तरीके से ये कुछ काउंट कर रहे थे, निकाल रहे थे। और इसकी जो जितनी भी बुआ हैं, सिस्टर है, मतलब उनको बांट दी थी। तो ये अलग रिवाज था यहाँ का। और बस बाकी सब लोग बैठे। और देखिए कितनी प्यारी सी गुड़िया है, ये ड्रोन को देखकर बोल रही थी कि मम्मा मुझे ये चाहिए। इसे लग रहा था कि एरोप्लेन है, तो ये उसे मांग रही थी और बार बार उछल के देख रही थी जब उसकी आवाज़ आ रही थी। तो बस अब यहाँ पर जो हैं, अब वो केवल्टी सब आते हैं। तो सबसे पहले दूल्हा दुल्हन को नचाते हैं इस तरीके से, और इसके बाद नाचते नाचते वो केवल्टी को सबाएंगे, मतलब विदाई देंगे। तो इस तरीके से नाचते गाते देखिए जहाँ से पानी लेकर आते हैं वहीं पर इनको विदाई दी जाती है। पूरे मतलब टहनियों को बांध देते हैं, इनकी पूजा करते हैं और नाचते गाते इनकी विदाई की जाती है। केवल्टी सबाना इन्हें कहते हैं। तो केवल्टी को सबा दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर आए हैं मेरे मासी, मासड़, मामू और मासी की बेटियाँ। एक बड़ी मासी की बेटी है और एक इन्हीं मासी की बेटी है जो यहाँ बैठे हैं। तो ये शिमला में जॉब करते हैं, मासी मासड़ दोनों। और इनकी एक बेटी है जो आई है, वो अभी रोहित के साथ बैठी थी। और ये बड़ी वाली मासी की बेटी है जो मेरे साथ बैठी है। तो ये लोग अभी पहुँचे हैं और बस अब इन लोगों को यहाँ पर चाय पानी हो चुका है। और हम लोग निकलने वाले थे, तब इन्होंने कहा कि चलो साथ में ही सब लोग चलेंगे। तो शादी जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो लास्ट में सब लोग एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर लगी है कुल्लू की नाटी, ढीली नाटी, जैसा मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ये नाटी जो है ना, देखने में बहुत मज़ा आता है, बट हम लोगों को नहीं आती है, मुझे नहीं आती है। तो मम्मी और मासी भी इस नाटी में लग गए थे, क्योंकि देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मम्मी वगैरह को उतनी आ नहीं रही थी, बट सीख जाते हैं धीरे धीरे। कमर दुख जाती है इस नाटी में, तो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है ये नाटी। तो जो यहाँ के लोग हैं ना, वो बहुत अच्छे से इसे करते हैं।
हैं और आप देख ही सकते हैं। तो मैंने भी बीच में थोड़ा सा ट्राई कर लिया था, हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि जाओ जाओ, बट हो नहीं पाती है। इसमें ना पैर दुख जाते हैं, कमर दुख जाती है। तो इन लोगों को आदत रहती है, इन लोगों के यहाँ इस तरीके की ही नाटी करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने भी ट्राई किया। तो ये जो कुल्लू की नाटी है ना, इसमें पीछे से हाथ पकड़े जाते हैं। जैसा आपने देखा हम लोग नाटी लगाते हैं तो आगे से हाथ पकड़ते हैं, माला बनाते हैं। तो इस माला में बैक साइड से हाथ रखे जाते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबका अपना अलग अलग रहता है, जितने भी हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अलग अलग थोड़ा सा हो जाता है कल्चर, और सबका बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ये नाटी बहुत ही अच्छी लगी। आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने नहीं खाई वो। तो कहाँ गई वो थोड़ी जैसी वो पकड़ बाय बाय हाय बाय बाय। चलो, तो थोड़ी सी नाटी ट्राई करके मैं भी आ गई थी रूम में, और यहाँ पर मासी मासड़ और सिस्टर ने खाना खा लिया है। और इसके बाद अब हम लोग अपने घर की तैयारी कर रहे हैं। तो ये है दूल्हा दुल्हन और सबका आशीर्वाद ये ले रहे हैं। सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। तो बहुत ही प्यारी लग रही है दुल्हन, और साथ में हैं बुआ जी, मासी जी और दूल्हा। तो बस यहाँ पर जाते जाते ना थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। तो बस जैसा जैसा ये बोल रहे थे उस तरीके से हम लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और इसके बाद हम लोग निकलेंगे अपने घर। और मैंने आपको बताया बिल्कुल रोड में ही बुआ जी का घर है, तो आप देख सकते हैं रास्ते के बिल्कुल साथ ही उनका घर है। तो डिस्टर्बेंस उनको बहुत ज़्यादा होती है। बाय। दादी पता नहीं कहाँ देख रही है। क्या लग गया पापा शॉप जाने पड़ेंगे। बोल रहे थे कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने बहुत बोला तो हम लोग तो निकल गए, और मम्मी पापा और भाई जो हैं वो थोड़ा देर से आए थे, क्योंकि उन लोगों को थोड़े बहुत काम और निपटाने थे। तो हमें लगा हम लोग निकल लेते हैं, हमारा अब कुछ भी काम नहीं है। तो शॉप से भी हस्बैंड को फ़ोन आ रहे थे, बार बार कोई कस्टमर खड़े थे। तो हम निकल गए हैं, और देखिए कितनी सारी बकरियां हैं, और लावण्या बहुत खुश हो रही थी इनको देखकर। तो ये ना पूरे रास्ते पे चलती है, और जैसे ही गाड़ी आती है तो ये साइड हो जाती है। छोटे छोटे से मेमने भी है इसमें, और ये लोग चराने के लिए लेकर जाते हैं इन्हें। तो बस वापस लेकर जा रहे हैं शायद अब घर। तो बस अब हम यहाँ से निकल गए हैं और चलेंगे अपने घर। शादी जो है वो हो चुकी है ख़त्म। तो एक्साइटमेंट जितनी पहले रहती है ना, उसके बाद उतना ही मतलब हम वो हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो मौसम आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, और सूरज जो है वो अब अस्त होने वाला है। धूप बहुत ऊपर चली गई है पहाड़ी पर। तो चलिए अब पहुँचते हैं घर, और घर पहुँच कर करती हूँ मैं आपसे बात। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी टाइम हो चुका है 7:30 का, और अभी हम लोग घर में एंटर हो रहे हैं। और शक्ल देखकर आपको पता लग ही रहा है कि हम लोग कितने थक चुके हैं। तो अभी पहुँचे, मासी मासड़ भी थे, वो आगे निकल गए। और मेरे साथ आया है एक मेरी सबसे छोटी जो मासी है, उनका बेटा राहुल, वो इधर आ गया है। और उसे फिर बच्चों ने जाने नहीं दिया। बच्चों ने बोला कि नहीं मामू रहने दो, आप सुबह जाना, लेट हो गए हो। और हम भी इतने थक चुके थे कि आगे हिम्मत ही नहीं थी उसको छोड़ने जाने की। तो जैसे ही आए, कस्टमर खड़े थे शॉप पे, पहले शॉप गए और उसके बाद सीधे हम लोग आ गए इधर, और हाथ पैर धो रहे हैं सब लोग। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ। वीडियो स्टार्ट हो रखा है, बस आपसे बातचीत नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा होता ही है, देखिए जब भी मैरिज वगैरह कुछ कहीं गए हो, 3 दिन हो गए हैं कोई व्लॉग नहीं गया, और कमेंट जो है वो लगातार आ रहे हैं कि आपका कोई व्लॉग नहीं आया, व्लॉग नहीं आया। क्या बात होगी, बस यही बात हो गई। पहले दिन मतलब जिस दिन गए व्लॉग बने तो हैं, वीडियोस मैंने बना रखी है, बट मैं एडिट करने का कहाँ टाइम लगेगा, मैरिज में नहीं टाइम लगता, शोर इतना ज़्यादा रहता है। और फिर बिज़ी इतने ज़्यादा थे, क्योंकि रात रात की मैरिज थी, इतना दूर जाना था, और
24 घंटों में तो हम बिल्कुल भी नहीं सोए। और कल रात में हम सो गए थे 1 बजे के करीब सो गए थे। 3 बजे फिर बारात आई, उठ गए और उसके बाद फिर सो गए, फिर सुबह उठे थे। तो नींद पूरी नहीं होती है, वो तो ये रहता है कि आंखों को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। तो अब मैं हाथ मुंह अपना धो लूँगी, फ्रेश हो जाऊँगी और पहले ये सब उतारूँगी और उसके बाद जो है खाने में देखते हैं। बुआ के पास से ही मैं लेकर आई हूँ पनीर। चपातियाँ बनाऊँगी या चावल बनाऊँगी। हस्बैंड अभी बना रहे हैं चाय। तो चलिए इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं करती हूँ। और आज शादी की लास्ट डे वाली वीडियो जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और पिछली अगर आपने मैरिज की पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। हमारा पहाड़ी कल्चर जो है वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो आपको अच्छा लगेगा और मैरिज की वीडियोस जो हैं वो आपको पसंद आती है। तो मैंने कहा चलिए इसे एक साथ एक वीडियो में भी बहुत कुछ कवर नहीं हो पाता है। और बच्चों ने बाहर टीवी लगा दिया है। तो चलिए पहले पानी पीती हूँ, प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। हाथ मुंह धोती हूँ, चेंज करती हूँ और उसके बाद करते हैं रेस्ट। एक रात की नींद जो है वो 10 रातों तक भी पूरी नहीं होती है। तो मैं तो वैसे ही पहले बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा थक रही थी। तो अब देखते हैं कब ठीक होंगे। और 10 दिन के बाद फिर से मैरिज है मामू की बेटी की, तो वहाँ पर भी फिर ऐसा ही होगा। और करवा चौथ आने वाला है और कल दशहरा भी है। तो फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो चुका है और अब नींदें जो हैं वो हराम हो चुकी है। कभी कुछ कभी कुछ। तो चलिए यही आता है, साल में ये मंथ ऐसा होता है ना, अक्टूबर नवंबर, जिसमें बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। तो मैं पता नहीं क्या बोलती जा रही हूँ नींद में। और इससे पहले मैं सो जाऊँ यहीं पर। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और पिछली तीनों वीडियोस देखिएगा। और कुछ नहीं, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।